17 सितंबर से 3 ग्रह मिलकर पलटने वाले हैं आपकी किस्मत को। वो कौन से 3 ग्रह हैं और कैसे वो आपके जीवन में बड़े बदलाव का कारण बनने वाले हैं, चलिए जानते हैं विस्तार से। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमृता एस्ट्रो में। मैं बात कर रही हूँ 3 ग्रहों के होने वाले राशि परिवर्तन और उनसे बनने वाले योग के प्रभाव के बारे में। देखिए, बुध देव और सूर्य देव, ये दोनों ही ग्रहों का राशि परिवर्तन कन्या राशि में होने वाला है। अब बुध तो राशि बदल चुके हैं। आज सुबह 16 तारीख की सुबह को बुध का राशि परिवर्तन अपनी मूल त्रिकोण राशि कन्या राशि में हो चुका है। और ये जो इनका गोचर है बेहद खास है, क्योंकि कोई भी ग्रह जब अपने घर में जाए तो समझ लें कि वो ग्रह आपको बहुत कुछ देने के लिए आया है। अब यहाँ 17 सितंबर को सूर्य का राशि परिवर्तन भी हो जाएगा कन्या राशि में। अब सूर्य जैसा ग्रह, जिसको हम सभी ग्रहों का देवता, सभी ग्रहों का राजा कहते हैं, वो भी कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। और जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में जाता है तो हमारे जीवन के कई बड़े क्षेत्रों को प्रभावित करता है, चाहे वो करियर हो, धन हो, प्रेम हो या हमारे पारिवारिक संबंध हो, हर एक चीज को यहाँ प्रभावित करेगा। तो इन दोनों ग्रहों की युति कन्या राशि में होने वाली है। बुधादित्य योग बनने वाला है कन्या राशि में। और ये बुधादित्य योग, क्योंकि कन्या राशि बुध की राशि है और बुध जो है, ये बुध देव हैं, ये हमारी सोच, हमारे अनुशासन, हमारी वाणी, इन सभी को प्रभावित करते हैं, हमारे विचार को प्रभावित करते हैं, हमारे निर्णय क्षमता को, समस्या को सुलझाने की जो शक्ति होती है ना, उसको निर्धारित करते हैं। तो इसीलिए कुंडली में हर एक ग्रह की अपनी एक विशेष भूमिका है और ऐसे में इन 2 ग्रहों का कन्या राशि में आना विशेष रूप से कई चीजों में बड़ा बदलाव लेकर आएगा। तीसरी जो चीज हमने बात की, तीसरी चीज थी शुक्रदेव की। देखिए, शुक्रदेव भी अपनी राशि बदल चुके हैं। वैसे तो शुक्रदेव बड़े सौम्य ग्रह हैं, शुभ ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। शुक्रदेव सौंदर्य, कला, विलासिता, रचनात्मकता के कारक हैं। और 15 सितंबर को इन्होंने भी राशि बदली और ये सूर्य की राशि में आ गए हैं, सिंह राशि में, जहां पर केतु विराजमान है। तो केतु के साथ इनकी युति हुई। देखिए, जब भी शुक्रदेव सिंह राशि में आएंगे तो क्या होगा, लोगों को अपने हुनर को निडरता से दिखाने का साहस व्यक्ति में आएगा, रिश्तों में जोश रहेगा, व्यक्तित्व को निखारने का अवसर देगा। और कुछ ऐसी चुनिंदा चीजें हैं जहां ये इनका फोकस ज्यादा रहेगा। तो सारी चीजों की बात हम करेंगे, किन चुनिंदा चीजों पर फोकस रहेगा। चलिए अब विस्तार से जानते हैं। बस एक छोटा सा निवेदन, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। देखिए, शुक्रदेव की सबसे पहले मैं बात करूं, उसके बाद हम बात करेंगे कन्या राशि में बनने वाले बुधादित्य योग की। तो शुक्रदेव जो हैं, ये कलाकारों, फैशन डिजाइनर्स, इन्फ्लुएंसर्स, नेताओं के लिए बहुत सुनहरा साबित होगा। और अहंकार या दिखावे की प्रवृत्ति जो है, ये आपके लिए खर्चे का कारण भी बन सकती है। क्योंकि देखिए, सूर्य की जो राशि है सिंह राशि, ये क्या है, ये दिखाती है कि ये राजा की राशि है। और शुक्र क्या है, शुक्र दिखाता है कि आकर्षक। तो क्या अपने आप को आकर्षक दिखाने के लिए आप खर्चा कर सकते हैं, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए आप खर्चा कर सकते हैं। तो मैं कहूँगी ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें। सप्तम भाव में आपके आ रहे हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए, और ये भाव साझेदारी का है, विवाह का है, जनसंपर्क का भाव है। तो ये समय आपके संबंधों, साझेदारियों के लिए महत्वपूर्ण है। अभी हम 16 तारीख के बाद की बात कर रहे हैं, तो यह आपके आकर्षण को बनाए रखेगा। तो अपनी भावनाओं को थोड़ा नियंत्रित करें और अपनी ऊर्जा को एक सही दिशा में प्रतिबंधित करें। करियर की अगर मैं बात करूं, व्यापारिक, साझेदारी, ऐसे जो गठबंधन है उनके लिए अच्छा रहेगा सप्तम भाव में शुक्र का आना। और साथ में कुछ विवाह से जुड़े चीज़ों के लिए भी अच्छा है। साझेदारी में किए गए काम जीवन साथी के माध्यम से आपको आर्थिक लाभ दिला सकते हैं। आपको अपने कॉन्ट्रैक्ट से भी लाभ होता हुआ दिखाई देगा। और यहाँ आप अपने पुराने रिश्तों से एक बार फिर से जुड़ाव महसूस कर सकते हैं। तो ये शुक्र का गोचर आपके लिए अच्छा है। हालांकि केतु के साथ जब इनकी युति हो जाती है तो थोड़ा सा ये प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन फिर भी शुक्र अच्छे हैं, क्योंकि शुक्र तो आपके लिए योग कारक ग्रह है। तो ये बड़ा धमाल करने वाले हैं और आपके जीवन में अच्छे रिजल्ट, यानी कि आप ये मान लीजिए कि अपने हुनर को निखारने का मौका आपको मिल रहा है। तो बस समय है, समय का लाभ उठाइए। वहीं हम बात करें सूर्य और बुध के इस गोचर के प्रभाव के बारे में,
जो बुधादित्य योग बना है कन्या राशि में। अब देखिए कुंभ राशि के जातकों के लिए ये जो है ये 8वें भाव में बना है, और जब हम कुंडली के कुछ भावों की चर्चा करते हैं, 6, 8, 12 की चर्चा करते हैं, तो वो भाव अच्छे नहीं कहे जाते हैं। लेकिन 8वां भाव उतना बुरा भाव भी नहीं है, कुछ चीज़ों के लिए तो बहुत ही प्रॉफिट देने वाला होता है। ये अचानक से धन लाभ भी करा सकता है, ये अचानक से हानि भी करा सकता है। तो यहाँ बस आपको सावधानी क्या रखनी है, कुंभ राशि के जातकों को निवेश से जुड़े हुए जो भी मामले होंगे उनमें सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि सूर्य कहीं ना कहीं सप्तम भाव के स्वामी होकर अष्टम में आए हैं, और बुधदेव जो हैं वो अपनी ही राशि अष्टम भाव के स्वामी होकर अष्टम में विराजमान है, और पंचम के स्वामी भी हैं, साथ में त्रिकोण के स्वामी भी हैं। एक तो भावनात्मक रूप से बदलाव देखने को मिलेगा आपको, अपनी भावनाओं को समझना और उन पर प्रतिक्रिया थोड़ा ठीक से करना, ये आपके लिए ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। लेकिन जो बुध की राशि है ये क्या करेगा, आपको रचनात्मक सोच देगा, समाज सेवी आपको सोच देगा, और बुध का गोचर आपके नेटवर्किंग और दूसरों के साथ मिलकर काम करने की क्षमता को मजबूत करेगा। और यहाँ पर जब ये बुधादित्य योग बना है तो शासन प्रशासन से जुड़े आपके जो काम है उनको पूरा कराने का काम भी करेगा। बिजनेस करने वाले जातकों को, पार्टनरशिप में काम करने वाले जातकों को थोड़ी सावधानी रखनी है। लेकिन आपका व्यवहार थोड़ा सा, स्वभाव जिसको हम बोलते हैं, वो थोड़ा विद्रोही हो सकता है। ऐसा है, थोड़ा सा गुस्सा आया और आपने कुछ और बोल दिया, तो इस चीज़ को पर आपको कंट्रोल करना है। टकराव की स्थिति ना बने, इस चीज़ पर कंट्रोल करना है। घर के बड़े बुजुर्गों पर विशेष रूप से ध्यान देना है, और आपको इस जो गोचर हुआ है, ये जो युति बनी है ना, इस युति के द्वारा अगले 1 महीने तक प्रॉपर्टी में, अच्छे प्रॉपर्टी में निवेश की संभावनाएं बहुत अधिक बनी हुई हैं। तो ये भी चीज़ें रहने वाली हैं। ससुराल पक्ष से अपनी वाणी जितनी मधुर रखेंगे उतना ज़्यादा आपका रिश्ता मजबूत होगा, उतने ज़्यादा अपने आप पर आप ध्यान दे पाएंगे। तो ससुराल पक्ष से अच्छे से बनाकर चलना है। देखिए बुध कह रहे हैं आपके अष्टम भाव में बैठकर कि वाणी पर ध्यान दो, वाणी अच्छी है तो सारी चीज़ें अच्छी हैं, वाणी से सारे काम बनेंगे। लेकिन सूर्य भी अष्टम में आए हैं सप्तम के होकर, तो वाणी में थोड़ा सा कटुता ले आते हैं, कहीं ईगोइस्टिक बना देते हैं आपको। तो ये समय जो है ना, ये आपको बस ध्यान देना है कैसे मैनिपुलेट आप लोगों को कर सकते हैं, कैसे अपनी बात मनवा सकते हैं। बुद्धि का अच्छे से इस्तेमाल आप कर पाएंगे और अपने विचारों को बड़े अच्छे से दूसरों के सामने रख पाएंगे। तो कुछ नेगेटिव हैं तो कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हैं। अब यहाँ पर दोनों ग्रह बैठकर द्वितीय भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं अष्टम में, और कुंभ राशि के जातकों के लिए ये जो दृष्टि है द्वितीय भाव में, ये शनि के साथ समसप्तक योग बना रही है, क्योंकि शनि बैठे हैं द्वितीय भाव में। अब पिता पुत्र आमने सामने आ गए हैं कन्या राशि में, और उधर 12 नंबर की राशि शनि जो है वहां बैठे हुए हैं मीन राशि में। अब इनका पिता पुत्र का संबंध हो गया है, तो पिता पुत्र के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाना होगा। इसके लिए आप सूर्य देव की आराधना भी करें, सूर्य देव को जल भी दें, और अपने घर में जो भी रोशनी है ना, लाइटिंग का प्रयोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है, अंधेरा बहुत कम रखना है, क्योंकि इससे शनि ग्रह मजबूत होता है। जब घर को रोशनी से सजाते हैं, अंधेरे से बचते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, चीज़ें अच्छी रहेंगी। और प्रतिदिन सूर्य देव को जल जरूर देना है, क्योंकि ये अचानक से चीज़ों को करता है। अष्टम भाव में बैठा है ये सूर्य और बुध, तो अचानक से चीज़ें अच्छी हों इसके लिए प्रतिदिन सूर्य देव को जल आपको देना है, और आपके कार्य भी बनेंगे और चीज़ें बेहतर भी रहेंगी। तो ये जो गोचर है ये चीज़ों को अचानक से बदलेगा भी, और तो आपको अपनी स्किल्स को बढ़ाने के अचानक से मौके भी देगा। जिन चीज़ों पर बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हैं, पता चला कि वो अचानक से चीज़ें बदल गई, तो ऐसी स्थितियां आपके लिए रहने वाली हैं। तो ये टाइम है अपने जो भी आप काम कर रहे हैं उन पर अपना पूरा फोकस करने का, और वाणी पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने का। बस इस कार्य को आपको करना है। हो सके तो अपने अपने जो आपका जो पर्स है उसमें एक तांबे का सिक्का भी आप रखें। अगर आप तांबे का सिक्का अपने पर्स में रखेंगे तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है इस गोचर के अवधि के दौरान। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।